हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वेक्शन में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सब चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास जो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, कार्तिक मास में कैसे हम अपनी भक्ति को अच्छी तरह से करें। क्योंकि जो कार्तिक मास जो है ये क्या है, सेल का मंथ। जैसे बिग बिलियन डेज आजकल सेल लगता है, इसी तरह जो कार्तिक मास है क्या है, भक्ति का सेल का ऑफर है। तो सेल में जैसे क्या होता है, हम थोड़े से पैसे में ज़्यादा परचेज़ कर ले, ज़्यादा सामान परचेज़ कर लेते हैं। इसी तरह जो कार्तिक मास है, हम थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि इस मंथ में जो भी एक्टिविटी करते हैं तो नॉर्मल डेज़ के कंपैरिजन में हम अपने घर पे यदि एक्टिविटी जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं उसका 100 टाइम्स हमें ज़्यादा लाभ इस कार्तिक मास में मिलता है। और यही स्पिरिचुअल एक्टिविटी यदि हम धाम में करते, जैसे वृंदावन धाम या मथुरा धाम या जगन्नाथपुरी धाम में करते हैं, तो उसका हमें 1000 गुना लाभ हमें मिलता है। इसलिए ये जो मंथ है, कार्तिक मंथ है, बहुत विशेष है और ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय मंथ है। क्योंकि इस मंथ के जो प्रिसाइडिंग डिटी है वो राधा रानी है, इसलिए जो कार्तिक का मंथ है वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। और जो कार्तिक मंथ नाम भी जो पड़ा है वो राधा रानी के नाम से पड़ा है, क्योंकि राधा रानी के माता जी का नाम क्या है, कृतिका। तो कृतिका जो राधा रानी के दूसरा नाम है, उन्हीं से जो है ये कार्तिक मंथ जो है पड़ा है। तो कार्तिक मंथ को का जो व्रत है उसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। जो कार्तिक मंथ है बहुत विशेष मंथ है और ये चतुर्मास में से एक मास आता है। और इसमें जैसा हम सब जानते हैं कि इस मंथ में हमें कुछ चीज़ जो नहीं खाने का होता है वो है उड़द का दाल, मसूर का दाल, इस मंथ में हमें अवॉइड करना होता है। तो आज हम जानेंगे कार्तिक मंथ क्यों विशेष है। जो कार्तिक मंथ में जैसे बताया कि इस कार्तिक मंथ में भगवान के लिए हम थोड़ी भी एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा भक्ति करते हैं, तो उसका हमें 100 गुना 1000 गुना लाभ हमें मिलता है। और बोला जाता है कि इस मंथ में भगवान के लिए भगवान यशोदा दामोदर को जो है सिर्फ जो घी का दीपक दान करने से क्या हमारे मिलियंस बर्थ के पाप जो है हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो भी आध्यात्मिक जीवन प्रोग्रेस करना चाहते हैं और जिनका भी लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है और अपने लाइफ को सफल बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए जो ये मंथ विशेष लाभकारी मंथ है, सेल का मंथ है। इसलिए इस मंथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण चीज़ हम क्या कर सकते हैं इस मंथ में। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहला नंबर 1 क्या है, हमें दीप दान करने का है। इस महीना में हम लोग कोशिश करें कि यशोदा दामोदर भगवान जब 3 साल कुछ महीने के थे तो ये दामोदर लीला हुआ था और माता यशोदा भगवान को रस्सी से बांधी थी और दिवाली के दिन हुआ था। ये जो भगवान का लीला का जो फोटो है, प्रतिमा है, जिसमें यशोदा माँ बांध रही है भगवान कृष्ण को, तो उस फोटो को जो है हम लोगों को क्या है, घी का दीप दान करना है। हम सुबह शाम दोनों कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं, सिर्फ एक बार भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, बट एक बार कम से कम अवश्य हम सब करें। जब दीप दिखाना होता है तो हमें 4 बार भगवान के चरण पे दिखाना है, दीप को घुमा करके, पूरा घुमा करके दिखाना है 4 बार, फिर भगवान के नाभि कमल पे 2 बार और फिर 3 बार भगवान के फेस पे, और फिर पूरा जो है भगवान के पूरे शरीर पे 7 बार हमें दिखाने का है। फिर तुलसी महारानी को दिखा करके हमें दीपक को रख देने का है। तो इस मंथ में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, दीप दान जरूर से करने का है। दूसरा क्या है, इस मंथ में हम जो है कुछ स्तुतियाँ का पाठ कर सकते हैं, जैसे कि दामोदराष्टकम। दामोदराष्टकम में वो जो भगवान का जो दामोदर लीला हुआ था उसी का जो है 8 श्लोक में वर्णन किया गया है। ये सतवत मुनि के द्वारा किया गया है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। इसका हम लोग पाठ करते हैं। आप सब लोग यूट्यूब पे दामोदराष्टकम वो करेंगे, टाइप करेंगे, आपको कैसे गाना है, उसके लिरिक्स क्या हैं, सब अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो भगवान का दीप दिखाते से भगवान को ये दामोदराष्टकम का पाठ है, तो हम सुन भी सकते हैं, मोबाइल में लगा के सुन सकते हैं, खुद गा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बट क्या है, अर्थ सहित है ना, अर्थ भी जानने का, अर्थ सहित हमें गाने का है, तो ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। तो हमें पहला एक्टिविटी दीप दिखाना है, दूसरा हमें दामोदराष्टकम का पाठ करना है, या भगवान का जो है 10वें स्कंध में जो है गोपी गीत आता
गोपी गीत का भी हम लोग पाठ कर सकते हैं पर डे। ये बहुत लाभकारी है। तीसरा क्या है, हमें तुलसी महारानी की सेवा करना है। जैसा हम सब जानते हैं तुलसी महारानी हरि को बहुत प्रिय है, तो उस मंत्र में हमें तुलसी जी का आरती करना, उनका सेवा करना, तुलसी है तुलसी महारानी का सेवा हम लोग कर सकते हैं। चौथा क्या है, हम इस मंत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम चैंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का है। यदि हम जैसे नॉर्मली इस्कॉन में हम लोग 16 माला करते हैं, तो जो 16 माला कर रहे हैं वो 18 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। लेकिन हम एक वाव लेंगे कि हम इतना करेंगे। हमको क्या है, एक व्रत लेने का है कि जो है जो कोई भी जब विशेष व्रत होता है उसमें एक वाव लेना होता है। बट हाँ, अपने सुविधा के अनुसार से, अपने कैपेसिटी के अनुसार मिले, नहीं कि हम बहुत बड़ा जो है वाव ले लिए कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं कर पाए। नहीं, हम ऐसा वाव लेंगे जो हम रोज़ कर पाएँ। तो हम लोग की चैंटिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना है। प्लस चैंटिंग के साथ हमें क्या करना है, हियरिंग करना है। हमें श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का कथाओं की हियरिंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और हमें रीडिंग भी करना है, भगवत गीता भागवतम का रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो हमें श्रवण भी करना है और हमें पढ़ना भी है, और फिर हमें प्रीचिंग भी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या है, लोगों को भगवान की लीला के बारे में हम सबको बताना भी चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान का दूसरों में वितरण करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो हम भगवान का यदि प्रिय होना चाहते हैं और इस प्रिय मंत्र में, तो हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीचिंग भी करना चाहिए। उसके बाद हम लोग इस मंत्र में हम लोग डिवोटी एसोसिएशन कर सकते हैं। हम लोग जब भी मौका मिले, जगन्नाथ जी का टेम्पल या राधा माधव का टेम्पल, हम जाके वहाँ पे, यदि आपके शहर में इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ जा सकते हैं। शाम के 6 से 7 के बीच में जो दीपदान भी होता है, तो हम लोग जाके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे, वहाँ भक्तों से एसोसिएट करेंगे, भक्तों से मिलेंगे, है ना। उसके बाद इस मंथ में जो 2 एकादशी आएगा, उस दोनों एकादशी को बहुत अच्छी तरह नियम पूर्वक हम पालन करने का प्रयास करेंगे, है ना। और इस मंथ में हम सब कोशिश करना चाहिए कि जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यदि हम स्नान यदि कर सकते हैं, जिससे हम जब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले स्टार्ट होता है और सूर्योदय के 48 मिनट पहले खत्म हो जाता है। तो उस टाइम में जो है सूर्योदय से मोटा मोटी जो हम लोग आधा घंटा पहले यदि स्नान कर लेते हैं, तो इस मंथ में हम लोग कोशिश करें, इस मंथ में हम लोग सूर्योदय से पहले स्नान करें। इसका बहुत सारा हमें लाभ मिलता है। स्नान करके हमें कोशिश करना चाहिए मंगला आरती कर लें, तुलसी आरती कर ले, नरसिंह आरती कर ले, फिर भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग हम लोग करें। तो इस मंथ में जो है और इस मंथ में धामवास का भी बहुत महत्व बताया गया है। यदि हम धाम में यदि कुछ दिन गुजार सकते हैं, मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कुछ लोग तो पूरे मंथ पूरे धाम में रहते हैं, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। तो कम से कम 2 से 3 दिन हो, जितना दिन हो सके हम लोग को धाम में वास करना चाहिए। और धाम में मौका मिले तो हमें पवित्र नदियों में, जैसे यमुना जी में, गंगा जी में स्नान हमें करना चाहिए। तो हमको इस मंथ में धाम वास के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और इस तरह हम जो भी जो मंथ में हम ऐसे जो नॉर्मली जो इस्कॉन डिवोटी हैं या जो नॉर्मल जो डेली स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगे हुए तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन इस महीने में थोड़े और हमें स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। और प्लस हमें क्या है, हमारे जो 4 प्रिंसिपल है, नो मीट, नो गैमलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप और नो एडिक्शन, ये हमें कुछ दारू सिगरेट सब नहीं पीना है ना। हमें क्या है, जितना हो सकता है ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करना है, और हमें मीट ईटिंग नहीं करना है, और हमें कोशिश करना है कि हमें जुआ या इस तरह का जो गैम्बलिंग होता है उसको अवॉइड करने का। तो जो 4 जो प्रिंसिपल हमारे जो है उसको, जो हमारे 4 धर्म के जो प्रिंसिपल है उसको हमें अच्छी तरह से फॉलो करने का है। और इस मंथ में कोशिश करना है कि हमें जितना हो सकता है, जितना ज़रूरत हो उतना ही कम से कम खाने का हम लोग प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने का प्रयास करें। तो कुल मिला के इस मंथ हमें इंद्रिय तृप्ति का काम कम करना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का काम करना है, और ज़्यादा हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना है, भक्तों का संग करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, और हमें क्या है, भगवान को रोज़ घी का दिया दान करने का है। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भगवान का नाम लीजिए।
एक बार प्रभुपाद जी से बोला गया कि कार्तिक मंथ आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट 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 24 आवर, डोंट स्लीप। तो चैंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास के इस कलयुग में जो है चैंटिंग का बहुत महत्वपूर्ण, तो भगवान का नाम हमेशा जो है जितना हो सकता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण तौर से इस मंथ में दीपदान जरूर से करना है, दामोदर अष्टकम का पाठ करना है, गीता भागवतम शास्त्रों को सुनना है और पढ़ना है, और दूसरों में प्रचार भी करना है। हो सकता है जितना हो सके हमें सूर्योदय से पहले हमें स्नान करना है, जो हमारे 4 नियम हैं उनका पालन अच्छी तरह से करना है, धाम वास करने का प्रयास करना है। पवित्र नदी में यदि स्नान करने का मौका मिलता है गंगा जमुना जी में, तो हमें स्नान करने का प्रयास करना है, और जो भी हमारी 2 एकादशी इस मंथ में आएंगे, दोनों एकादशी को अच्छी तरह से पालन करना है। आप इतना सब करते हैं तो निश्चित तौर पे भगवान कृष्ण की, भगवान हरि की कृपा आप सब पे होगी, और आप अच्छी तरह भगवान का भक्ति में आगे बढ़ेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आप सबको आने वाले कार्तिक मंथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग अच्छी तरह, मैं भी कोशिश करूंगा कुछ नियमों का पालन करने का, आप भी जितना हो सकता है नियम का पालन करिए, और अपने जीवन, जो हम सब का जो ये ह्यूमन लाइफ है जो कि बहुत रेयर है ना, इसको सफल बनाएं, और हम सब का जो गोल है कि भगवान कृष्ण की चरण कमलों की भक्ति हम सबको प्राप्त हो, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ सकें। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रमानंदे, हरि 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 बोल।